जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के चगलानो इलाके में हुआ धमाका, गैर मकामी मजदूर और इसकी अहलिया जख्मी, पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी टीम ने जिला पुलवामा में SMC श्रीनगर के साबिक सेक्रेटरी के घर पर छापा मारा। ACB ओहदेदारों ने घर वालों से पूछताछ भी की। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में आमने नाशर शुरू किया है। इन्होंने हलाकतों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा किया। महकमे सेहत ने बोनियार बारामूला में मेगा हेल्थ मेले का इनेकाद के मौके पर हेल्थ कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा मरीजों को मुफ्त में तिब्बी खिदमात और अद्वियात फराहम की गई। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर NTPHC ट्रेस्पोन कारगिल में ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आगा सईद ने महकमा सेहत कारगिल के इक़दामात को सराहा। त्राल का पुराना बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। जिला डोडा में जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चीफ मेडिकल ऑफिस डोडे पर पुरअमन मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। तमाम ज़मरों के मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त अदा करने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायती राज दिवस मनाएंगे। PM कई हाइडल पावर प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। 24 अप्रैल को PM मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर LG मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। पल्ली पंचायत का दौरा करके मुख्तलिफ उमूर का किया मुआयना। LG ने PM के प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ उस जगह का भी मुआयना किया जहां से PM मोदी होंगे मुखातिब। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों का किया जा रहा है सफाया। वजीर PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला सांबा की पल्ली पंचायत का दौरा किया। उन्होंने 18 दिनों में तैयार किए गए 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का ट्रायल रन किया। PM मोदी की यहां आमद से कबल सोलर प्लांट शुरू कराने की कोशिश कामयाब। जितेंद्र सिंह के मुताबिक अब पल्ली गांव कार्बन फ्री कहलाएगा। RPF के डायरेक्टर जनरल ने पुलवामा का दौरा किया। DG संजय चंद्र ने रेलवे स्टेशन में हुए मिलिटेंट हमले और रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को गुलाह अकीदत पेश किए गए। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह तबाह कर दी गई। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद मकीनगाह से बरामद किया गया। SSP कुपवाड़ा युगल मिनहास ने कहा है कि अगर ये मिलिटेंटों तक पहुंचा तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके एक बड़ा हादसा टाल दिया है। हैदरपुरा श्रीनगर में गुज़श्ता रात एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक CRPF एहलकार की मौत हुई जबकि 10 जख्मी हुए। वज़ारत दाखिला ने नीम फौजी दस्तों की तकरीबन 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर लाने का फैसला किया है। अमरनाथ जी के सालाना यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज की इजाफी कंपनियां दरकार हैं। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ के इक़दामात की PDP ने सताइश की है। कहा कि मौजूदा BJP हुकूमत मुल्क को तकसीम कर रही है। मिलिटेंट तंजीम की तरफ से अमरनाथ यात्रा के हवाले से दी गई धमकी पर वजीर PMO जितेंद्र सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियां नई बात नहीं है। BJP जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का बयान। महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी की मुलाकात का UT में असेंबली इंतखाबात में BJP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्रीनगर शहर के गोजवारा इलाके में आतिशज़दी के नतीजे में एक मस्जिद शरीफ खाकसर हो गई। इस दौरान आसपास के दीगर ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा।
चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान ने लद्दाख पहाड़ी काउंसिल करगिल के जनरल काउंसिल मीटिंग की सरबराही की। 233.23 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। सालाना जिलाई मंसूबे के ज़िम्न में सब्सिडी कंपोनेंट के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में यह इजलास मुनक्किद किया गया था। मुख्तस बजट खर्च कराने में पहल करने वाले अफसरों को डीसी करगिल ने इस दौरान मुबारकबाद पेश की। कश्मीर में लोक थिएटर में अपने जादुई फन बिखेरते हुए लोगों को मखलूत करने वाले मोहम्मद सादिक भगत को संगीत नाटक नेशनल अवार्ड से सरफराज किया गया। बाबर ऋषि फोक थिएटर से वाबस्ता और लालपुरा कंजर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सादिक भगत को नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अवार्ड अता किया। मोहम्मद सादिक भगत गुज़श्ता 50 वर्षों से कश्मीर में लोक थिएटर के फन को जिंदा रखे हुए हैं। बाण पत्थर के मैदान में गैर मामूली खिदमात के सिले में ये एजाज दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन इंदु गोस्वामी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में बीजेपी ही वो वाहिद पार्टी है जिसके पास ख्वातीन के फलाह बहबूद के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियां मौजूद हैं। 2 हफ्ते कबल ही बर्फ की सफाई के काम पूरी हो जाने के बावजूद तारीखी मुगल रोड नहीं खोली गई है। ये अहम सड़क पुंछ राजौरी और वादी के दरमियान वाहिद राबता है। मकामी लोगों ने बताया कि ये सड़क खोलना जरूरी है क्योंकि ये कई नौजवानों के रोजगार का जरिया है। सड़क बंद रहने से कारोबार करने वाले हो रहे हैं मुतासिर। पुंछ के लोगों ने मुगल रोड खोलने का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि मुगल रोड बंद रहने से इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। पहाड़ी जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमले की 50% से ज्यादा असामियां खाली हैं। 700 के करीब स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं और इनके लिए सिर्फ 4 टीचर तैनात हैं। तहसील खड़ी के दर्जनों देहाती गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों ने यहां हॉस्टल बनाने का मुतालबा किया है। बांडीपुरा में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने झील वुलर में गैर कानूनी शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाली बंदूक कश्ती जब्त कर ली। इस मामले में एक केस भी दर्ज किया गया। जिला तरक्याती कौंसिल गांदरबल के चेयरपर्सन नजरत अशफाक ने जिले का दौरा करके लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। चेयरपर्सन ने मसाइल के जल्द इजाले के लिए हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के इश्तराक से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मौजू पर एक रोजा सेमिनार का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह व दीगर ने शिरकत की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। माहिरीन ने लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक जानकारी फराहम की। कुपवाड़ा के लोलाब में हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। कई लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और इन्हें मौके पर ही अद्वियात फराहम की गई। महकमा सेहत ने पोनियार बारामूला में मेगा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। मरीजों को मुफ्त में तिब्बी खिदमात और अद्वियात फराहम की गई। पुंछ के मंडी में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुलाजमीन ने काम छोड़ो हड़ताल की। मुलाजमीन ने जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। किश्तवाड़ जिले के छितरू इलाके के ज़ाला गांव में फौज ने एक पुल तामीर किया है जिसे इंसानियत पुल का नाम दिया गया है। लोगों ने मुस्तकिल पुल की तामीर का मुतालबा किया है। त्राल में पिछले कई रोज से बिजली कटौती से लोग सख्त परेशान हैं। महकमे से शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की मांग की गई है। पुंछ के मनकोट तहसील में भी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने की मांग की।
माह मुक़द्दस में बिजली और पानी की किल्लत के मसाइल को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत रखी, जिस पर SDM ने यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में महकमे के आला हुकाम से बात करेंगे। अखनूर के शहीद स्मारक पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर 1971 की जंग में शहीद होने वाले 22 बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुंजरू त्राल में फिजिकल एजुकेशन की जानिब से एक सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। बेहतर पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। महकमे माल कुलगाम की तरफ से तहसीलदार कुलगाम की क़यादत में मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। नाक़िस अशिया को ज़ाया किया गया और दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। बडगाम के मागाम में बेकरियों की चेकिंग की गई और कई दुकानों को सील किया गया। उधर पाटन में भी मार्केट चेकिंग की गई और दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। त्राल में भी मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। दुकानदारों को सरकारी नर्ख के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी गई है। पुंछ के बाजारों में चेकिंग की गई। कई दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। नाजायज मुनाफाखोरी की शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई की गई। इमरल त्राल की अंदरूनी सड़क इंतहाई खस्ताहाली के शिकार है। लोगों का कहना है कि महकमा PMGSY ने सड़क को अधूरा छोड़ दिया है। UAE ने इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मजम्मत की है। UAE की वजीर रेम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने इसराइल सफीर को किया तलब। यूनाइटेड अरब अमीरात ने यरूशलेम और मस्जिद अक्सा में होने वाली कार्रवाइयों पर सख्त एहतजाज किया। UAE की वजीर बराए बैनुल-अक़वामी ताउन हैं रेम बिन इब्राहिम अल हाशमी। मशरक़ी यूक्रेन की सरहद जंग के नए महाज में तब्दील हो गई है। फ़ज़ाइया की मदद से रूसी बर्री फौजें मारियोपोल में पेशकदमी कर रही हैं। जो बाइडेन की जानिब से एक बार फिर यूक्रेन के लिए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्किल। गुज़िश्ता हफ्ते $800 मिलियन के इजाफी इमदाद का ऐलान किया था। चीन के शहर शंघाई में कोविड पाबंदियों में नरमी का किया गया ऐलान। 4 मिलियन से ज्यादा शहरियों ने ली राहत की सांस। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर मांगी माफी। लॉकडाउन के दिनों में अपनी सालगिरह तकरीब का किया था एहतमाम। नाइजीरिया का एक फौजी तैयारा शुमाली रियासत कुडूना में ट्रेनिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में कम से कम 2 पायलटों की मौत हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, कहा उन्हें फिलहाल नहीं मालूम कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए जल्द ही कीव जाएंगे या नहीं। मीडिया के सवाल पर बाइडेन ने दिया जवाब। बीजेपी दिल्ली में भी बुलडोजर फार्मूले पर अमल कर रही है। तशद्दुदज़दा जहांगीरपुरी से MCD ने इंहदामी कार्रवाई की गई। MCD की इंहदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जूं का तू मौका बरकरार रखने की दी MCD को हिदायत। जहांगीरपुरी इलाके में इंहदामी कार्रवाई मामला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद MCD की जानिब से कुछ देर तक के लिए जारी रखी गई इंहदामी कार्रवाई। जहांगीरपुरी में इंहदामी कार्रवाई जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल। इंहदामी कार्रवाई फौरी रोक देने की दी हिदायत। कहा, क्या मेयर इस मामले का फरीक है? दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद दिल्ली के दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जहांगीरपुरी में वाक़ मस्जिद के बाहर अंजाम दी गई इंहदामी कार्रवाई। मस्जिद के बाबू दाखिले पर वाक़े पर छोटी दीवार को भी पहुंचाया गया नुकसान।
सीपीएम लीडर बृंदा करार सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी के साथ पहुंची जहांगीरपुरी। पुलिस के आला अहदेदारों समेत एमसीडी अहदेदारों से की मुलाकात। बृंदा करार ने जहांगीरपुरी के लोगों से कहा कि हालात को पुरसुकून बनाए रखें, इंतजामी कार्रवाई रुक गई है, सुप्रीम कोर्ट के अगले हुक्म का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का बीजेपी पर इल्जाम। बीजेपी पूरे मुल्क में फसादात करवा रही है, फसादात को रोकने के लिए बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलाया जाए। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने जहांगीरपुरी इंतजामी कार्रवाई के मामले में बीजेपी पर खौफ व दहशत का माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मखसूस इलाके में कार्रवाई से यह जाहिर होता है कि हुकूमत की नीयत सही नहीं है। सीपीआई लीडर डी राजा ने जहांगीरपुरी में इंतजामी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि मुल्क में फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है। दिल्ली में इंतजामी कार्रवाई के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल समेत बीजेपी हुकूमत पर सख्त निशाना साधा। ओवैसी ने इस फैसले को गरीबों के खिलाफ जंग से ताबीर किया और उन्होंने केजरीवाल के किरदार को मशकूक करार दिया। रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट में लिखा कि अमित शाह और बीजेपी दिल्ली के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहती है। एक मखसूस कम्युनिटी को हिरासत करने का नया हुक्म जारी किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम मगरबी बंगाल के मिदनापुर में पहुंची है। अंसार और असलम की जायदाद की भी जानकारी टीम इकट्ठा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जहांगीरपुरी में तशद्दुद का मास्टरमाइंड करार दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस तशद्दुद को हवा देने में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है। कोरोना केसेस में इजाफे को लेकर डीडीएमए की मीटिंग। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी, खिलाफ वर्जी पर 500 रुपए का जुर्माना। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने तकरीबन 900 मजहबी मकामात को नोटिस जारी किया। लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज पर पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लव कुमार ने बताया कि कमिश्नरेट के अहदेदारों ने 621 मंदिरों और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई है, 10 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला ने गहरे दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत के अवाम मुखालिफ इक़दामात पर किया ट्वीट। लिखा कि नफरतों के बुलडोजर बंद करो, बिजली के प्लांट चालू करो। राहुल ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि बिजली कटौती से छोटी सनतें तबाह हो जाएंगी, कई लोग रोजगार से हो जाएंगे महरूम। सिखों के गुरु तेग बहादुर की 400वीं यौम पैदाइश पर पीएम मोदी लाल किले से खिताब करेंगे। मोदी पहले वज़ीर आज़म हैं जो सूरज गुरूब होने के बाद तारीखी इबारत से करेंगे खिताब। दिल्ली के फसादज़दा इलाके जहांगीरपुरी में पुलिस को भारी तादाद में किया गया तैनात। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए किए गए इक़दाम। कांग्रेस लीडर रवि बोस राजू का बयान। बाज़ फ़िरक़ा परस्त जमातें नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, अफवाहों पर ध्यान न देने और अमन बरकरार रखने की अपील। कर्नाटक के कांग्रेस लीडर रवि बोस ने बीजेपी रुकन असेंबली शिवराज पाटिल पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि शिवराज पाटिल सबसे ज्यादा रिश्वतखोर हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान छिड़ गया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर रिश्वतखोरी को फरोग देने का इल्जाम लगाया है। बेंगलुरु में मस्जिद मामूर में आर्च बिशप की क़यादत में ईसाई पादरियों के वफ़द ने इफ्तार और नमाज में शिरकत की। सभी मज़ाहिब के मानने वालों को मिलजुल कर रहने की तलकीन की। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में साबिक़ रुकन असेंबली बीसी जनार्दन रेड्डी ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। शहर की 26 मस्जिदों में 8000 अफराद के लिए इफ्तारी का किया गया एहतमाम।
आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में 10वीं जमात के तलबा के लिए विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर 70 तलबा में इम्तिहानी मवाद की तकसीम अमल में लाई गई। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शोबे ज़राअत पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया और उन्होंने मरकज़ की ज़राई पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला KCR ने जायजा इजलास के दौरान वज़ीर ज़राअत और हुक्काम को आने वाले मानसून सीजन के पेश नज़र पेशगी इंतज़ामात करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लिया है। औहदेदारों को आलीशान और असरी सहूलतों से आरास्ता इमारत की तामीर को यकीनी बनाने की दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव ने ज़हीराबाद टाउन में साइकिल पर घूमकर आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। हैदराबाद के 18 गवर्नमेंट अस्पतालों में अब 5 रुपए में खाने मिला करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अनकरीब 5 रुपए में खाने की स्कीम मुतारिफ की जाएगी। मुल्क में कोरोना के मामलात में हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2067 नए मामले सामने आए। इसी अरसे में 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।